ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay, so we are starting from text 30, text 29, 29 नंबर श्लोक से हमें स्टार्ट करना है। पिछले श्लोक में हमने ये देखा था किस प्रकार से सत्यलोक के बाद जो अलग अलग भौतिक तत्वों के जो आवरण है, उन आवरणों से कैसे योगी उनको भेद कर कैसे मुक्ति की तरफ प्रवेश करता है, वो हमने कल देखा था। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम करेंगे। 29 श्लोक। घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम रूपम च दृष्ट्या श्वसनम त्वचैव श्रोत्रेण चोपत्य नभो गुणत्वम प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को, भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है, जो कि कल की क्लास में भी हमने देखा था कि जब सृजन होता है तो सृजन सूक्ष्म से स्थूल तत्वों की तरफ होता है। मिथ्या अहंकार, उसके बाद कल हमने पढ़ा था कि साउंड उससे निकलता है, फिर आकाश, आकाश के बाद फिर फायर अग्नि, उसके बाद फिर जल, उसके बाद फिर धरती, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। तो सृजन जो होता है सूक्ष्म से स्थूल की तरफ होता है। और और जब व्यक्ति मुक्ति की तरफ जाता है या डिजोल्यूशन होता है या प्रलय होता है, तो प्रलय के समय ब्रह्मांड एग्जैक्टली अपोजिट तरीके से रिवॉल्व होता है, जैसे कि सृजन के समय हुआ था उससे अपोजिट होता है। सृजन जो है वो सूक्ष्म से स्थूल की तरफ बढ़ता है, और जो डिजोल्यूशन होता है वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाता है। इसलिए भागवतम में कई जगह आप देखेंगे, जैसे जब युधिष्ठिर महाराज ने जब समाधि प्राप्त किया था, तब वर्णन आया था कि उन्होंने कैसे अपने इंद्रियों को मन में समेट समेट लिया, मन को बुद्धि में, फिर वो अहंकार में, इस तरह से डिजोल्यूशन अपोजिट तरफ से होता है। इसी तरह से जब प्रलय का वर्णन आएगा तीसरे स्कंद में, तो वहां पे भी हम देखेंगे कि सृजन की विपरीत प्रक्रिया होती है प्रलय की। यहाँ पर इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर लिया, मतलब प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, आकाश से परे सूक्ष्म आवरण है जो ब्रह्मांड के प्राथमिक आवरणों के समान है। ये स्थूल आवरण सूक्ष्म कारणों के आंशिक अवयवों के विकास है। इस तरह योगी या भक्त स्थूल तत्वों के विलीन होने के साथ साथ सूंघने से सुगंध जैसे सूक्ष्म कारणों का परित्याग कर देता है। इस तरह शुद्ध आध्यात्मिक स्फुलिंग स्वरूप जीव सारे भौतिक कल्मश से शुद्ध होकर भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक आता है। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाद्य गत्या सहते न याति विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम।
इस तरह भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों, रजोगुण तथा तमोगुण को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है और उस तरह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त होता है। रजोगुण तमोगुण को उदासीन बिंदु में विलीन करने के बाद वो सत्वगुण अहंकार को प्राप्त करता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत तत्व में विलीन हो जाता है और वो भक्त शुद्ध आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। ये इंद्रिय विषयों को पार करने के बाद केवल फिर अहंकार बचता है और अहंकार के स्तर में आने के बाद अहंकार की लेयर को पार करने के साथ साथ भक्त रजोगुण तमोगुण से पार करके सत्व के अहंकार में आ जाता है और फिर सत्व अहंकार भी महत्तत्व में विलीन हो जाता है और महत्तत्व जो है वो प्रधान के जैसा बदल जाता है, प्रधान में विलीन हो जाता है और फिर उस तरह से व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंच जाता है, आत्म आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। इसको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। इस श्लोक का लंबा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। अ, इस श्लोक को हम थोड़ा समय देके भी पढ़ेंगे क्योंकि प्रभुपाद जी इसको बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें बताए हैं। शुद्ध आत्म साक्षात्कार अपने को भगवान के नित्य दास के रूप में स्वीकार करने की शुद्ध चेतना है। ये वास्तविकता में आत्म साक्षात्कार कहलाता है जब व्यक्ति ये रियलाइज कर लेता है कि वो भगवान का नित्य दास है। ये उसका आत्म साक्षात्कार का लास्ट बिंदु होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति की अपनी मूल स्थिति में पुनः आरूढ़ होता है, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट बताया गया है। भगवान से किसी प्रकार का पारिश्रमिक पाए बिना या अन्य रूप में भगवान की प्रेम भक्ति करने की यह अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब भौतिक इंद्रियां शुद्ध हों तथा इंद्रियों की आदि शुद्ध अवस्था पुनः प्राप्त हो सके। जब तक हम इस अवस्था में नहीं आते हैं कि अपने आप को भगवान के शुद्ध दास समझते हैं, तब तक ये समझना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार की फाइनल अवस्था को हमने प्राप्त नहीं किया है। फाइनल अवस्था प्राप्त करना मतलब अपने आप को भगवान के नित्य दास के रूप में स्वीकार करना, वो फाइनल अवस्था प्राप्त करना कहलाता है। और प्रेम भक्ति की भगवान की प्रेम भक्ति करने की यह अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब भौतिक इंद्रियां शुद्ध हों तथा इंद्रियों की आदि शुद्ध अवस्था प्राप्त हो। अभी इंद्रियों को शुद्ध करते हैं तो योग के द्वारा जनरली शुद्ध किया जाता है। किसी भी प्रकार के योग के द्वारा योग का उद्देश्य होता है इंद्रियों को और मन को नियंत्रित करना। योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना मतलब सामान्यतः भौतिक भोग की तरफ जो चित्त जाता है उसको रोकना, ये योग का एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य माना जाता है। तो इंद्रियों को योग के द्वारा शुद्ध किया जाता है। उसमें क्या है, स्थूल इंद्रियां जो कि तमोगुण का एक्सपेंशन होती है वो तमोगुण में लीन हो जाती हैं, सूक्ष्म इंद्रियां रजोगुण में लीन हो जाती हैं। स्थूल इंद्रियां तमोगुण में, सूक्ष्म इंद्रियां रजोगुण में और मन जो है वो सत्वगुण में रहता है। मन का संबंध सत्वगुण में होता है इसलिए मन को देवमय बोलते हैं। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद जो मन जो तत्व है उससे चंद्रमा देवता निकल के आते हैं। और मन जो है सामान्यतः सत्वगुण में माना जाता है क्योंकि उसका ओरिजिन जो है वो सत्वगुण से होता है। मन की पूर्ण शुद्धि तभी संभव हो पाती है जब मनुष्य भगवान का नित्य दास बनकर स्थिर हो जाता है। इसलिए सत्व की कोरी उपलब्धि भी भौतिक गुण है। मनुष्य को सत्व की यह भौतिक अवस्था पार करके शुद्ध सत्व तक पहुंचना होता है और यह शुद्ध सत्व मनुष्य को भगवत धाम में प्रविष्ट कराने में सहायक होता है। तो ये तो प्रभुपाद जी ने इस पैराग्राफ में लिखा है जो कि भक्ति योग के पर्सपेक्टिव से हाईएस्ट स्टेज है। यहाँ पर जो तात्पर्य में स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि उपर्युक्त विधि की तुलना में भक्तों के क्रमिक उत्थान की विधि यद्यपि प्रामाणिक है किंतु वर्तमान युग के लिए ये उपयोगी नहीं है। जो यहाँ पे श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं ये एक सामान्य विधि है जो कि वैदिक कल्चर में लागू की जाती थी, परंतु वर्तमान युग में लोगों की इंद्रियां, उनके मन, उनकी शक्तियां इतनी लिमिटेड हो चुकी हैं कि ये जो क्रम मुक्ति का जो वर्णन है, क्रम मुक्ति प्रैक्टिकली रियलाइज करना कलयुग में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग योग अभ्यास से मूलतः अनजान हैं।
व्यवसायिक समर्थकों द्वारा तथाकथित योगाभ्यास भले ही शारीरिक क्रियाओं के लिए लाभप्रद हो, किंतु इतनी छोटी सी सफलता यहाँ पर वर्णित आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति में सहायक नहीं बन सकती है। अभी का जो योगाभ्यास होता है उसका मेन लक्ष्य तो होता है शरीर के डिजीजेस को दूर करना, इसीलिए योगाभ्यास लोग करते हैं। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि हो सकता है उससे शरीर के कुछ रोग सही हो जाएं, परंतु आध्यात्मिक उत्थान में वो चीज़ उतनी सूटेबल नहीं होती है। 5,000 साल पहले भी अर्जुन ने उसके लिए बोला था कि ये करना मुश्किल है, तो अभी तो 5,000 साल निकल चुके हैं, लोग और भी ज़्यादा सीमित हो चुके हैं, तो वो विधियां जो उस समय कठिन होती थी अभी कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर वर्णित योग विधि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामान्य बात थी वैदिक व्यवस्था में, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को विशेष रूप से ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को घर से दूर रहकर ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के संरक्षण में दिव्य कला में प्रशिक्षित किया जाता था। किंतु आधुनिक मनुष्य इसे ठीक से समझ पाने में अक्षम है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि से भी ज्यादा सुगम विधि को उपयोग किया। और वो सुगम विधि इससे फास्ट भी है, और ऐसा भी नहीं कि उससे फल में कमी मिलती हो। भले ही आसान है परंतु उससे फल समान मिलता है और भी उच्च गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। सबसे मुख्य बात तो यह है कि मनुष्य को भक्ति योग की मूल महत्ता को समझना चाहिए। सारे जीव अपने अपने कर्मों तथा फलों के अनुसार विविध योनियों में विभिन्न प्रकार के बंधनों को भोग रहे हैं, किंतु विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के दौरान जिस व्यक्ति की भक्ति भक्ति तक थोड़ी भी पैठ हो जाती है, वह भगवान तथा गुरु की अहेतु की कृपा से भगवान की सेवा की महत्ता को समझ सकता है। और जब किसी व्यक्ति के हृदय में निष्ठा जनरेट होती है, या थोड़ी सी श्रद्धा के कारण भक्ति उन्मुखी श्रद्धा जब उसके अंदर जनरेट होती है, तो भगवान उसको आध्यात्मिक गुरु की भेंट कराते हैं। जैसे अ, ध्रुव महाराज को भगवान ने स्वयं आध्यात्मिक गुरु को भेजा था, नारद मुनि को भेजा था ध्रुव के पास। तो इसी प्रकार से निष्ठावान व्यक्ति को भगवान गुरु की भेंट कराते हैं, और फिर गुरु भगवान के पास तक जाने का रास्ता बताते हैं। गुरु के उपदेश से मनुष्य को भक्ति योग का बीज प्राप्त होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु की संस्तुति है कि भक्त अपने हृदय में भक्ति का बीज बोए और भगवान के पवित्र नाम तथा महिमा के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा उसे पल्लवित करे। तो भक्ति का बीज आध्यात्मिक गुरु के द्वारा बोया जाता है, परंतु केवल बीज बोना सफिशियंट नहीं है। बीज बोने के बाद अगर उसको सफिशियंट जल की सिंचाई नहीं होती है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, तो वो बीज का अंकुरण नहीं होगा। तो जल की सिंचाई जो है, जो उसको पल्लवित करती है, भगवान के नाम और महिमा के श्रवण और कीर्तन के द्वारा होती है। होली नेम एंड होली फेम। होली नेम और होली फेम को अगर हम करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो जो बीज है वो पल्लवित होता है। परंतु ये ना होली नेम और होली फेम किस प्रकार से करना होता है? अपराध रहित होकर भगवान के पवित्र नाम के श्रवण तथा कीर्तन की यह सरल विधि धीरे धीरे मनुष्य को मोक्ष की अवस्था तक पहुंचा देती है। भगवान के पवित्र नाम कीर्तन की 3 अवस्थाएं हैं, ये हम सभी जानते हैं। अपराध के साथ अपराध को खत्म करने का प्रयास, जिसको नामाभास स्टेज बोलते हैं। तीसरी, शुद्ध नाम। और दूसरी अवस्था साधक भक्तों की होती है सामान्यतः, जब वो अपराध से लड़ते हैं, अपराध को दूर करने का प्रयास करते हैं। परंतु दूसरी अवस्था में भी व्यक्ति भगवत धाम प्रवेश नहीं कर सकता है। भगवत धाम में प्रवेश केवल तीसरी अवस्था में, जो कि निरपराध अवस्था है, तभी वो व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। और सारे अपराधों को दूर करने के लिए आगे वर्णन आ रहा है इसमें। जब हम श्रवण तथा कीर्तन की बात करते हैं, तो हमारा अभिप्राय केवल भगवान के राम कृष्ण नामों के कीर्तन तथा श्रवण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का क्रमबद्ध कीर्तन से ही नहीं होता, अपितु भक्तों की संगति में रहकर भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत को पढ़ना और सुनना भी इसमें सम्मिलित रहता है। श्रवण कीर्तन में भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन भी आता है, केवल हरि नाम नहीं, साथ साथ भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, इन ग्रंथों को सुनना पढ़ना, ये भी अ, कृष्ण कीर्तन श्रवण में आता है। इन सबको करने से भक्ति योग के प्रारंभिक अभ्यास से हृदय में पहले से बोया हुआ बीज अंकुरित हो उठेगा, और जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, नियमित सिंचाई करने से भक्ति योग की लता बढ़ने लगेगी। अभी भक्ति योग को के ये जो बीज है, इस बीज को अ, अंकुरित होने से रोकना या प्रोग्रेस से रोकने के लिए दो दो चीजें मेन रहती हैं जो कि इसकी प्रोग्रेस को रोकती हैं। एक तो पाप, दूसरा अपराध। अपराध के बारे में हम जानते हैं, 10 प्रकार के अपराध।
और पाप मतलब जो चार नियम पालन करना। अगर हम चार नियम पालन नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं, उसके कारण से भक्ति भक्ति लता की जो प्रोग्रेशन है वो स्लो हो जाता है। और अपराध जो है उससे भी भक्ति लता का प्रोग्रेशन स्लो हो जाता है या फ्रीज हो जाता है। तो इन दोनों से बचना चाहिए। पाप और अपराध दोनों ही खतरनाक है हमारे लिए। और यहाँ पे हम उसका कंपैरिजन करने वाले नहीं हैं कि कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, परंतु हमें समझना चाहिए कि भक्ति लता के अंकुरण और उसकी प्रोग्रेस को अगर हमें ठीक तरीके से करना है तो दोनों से ही बचना होगा। अगर ठीक से पालन पोषण करते हैं तो ये लता इस हद तक बढ़ेगी कि ब्रह्मांड के आवरणों को भेद करके, जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में सुना है, तेजवान आकाश या ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाएगी और आगे बढ़ती हुई असंख्य वैकुंठ लोकों तक चली जाएगी। इन लोकों के आगे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है, जहां यह लता प्रविष्ट होकर आदि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करती है। जब मनुष्य गोलोक वृंदावन स्थित भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाता है तो श्रवण तथा वाचन की सिंचन विधि तथा पवित्र नाम की कीर्तन विधि फलीभूत होती है, और भगवत प्रेम रूपी जो फल लगते हैं वे भक्तों द्वारा आस्वाद्य होते हैं। भक्त इसी संसार में रहेगा, परंतु जब वो शुद्ध नाम का जप करेगा तो शुद्ध नाम का जो फल है, शुद्ध नाम से हमारा जो भक्ति लता है बढ़ते बढ़ते भगवान के चरणों तक पहुंचेगी और चरणों तक पहुंच के वहां पर ना फलीभूत होती है। वो लता जो है वो फलीभूत होती है, उसके फल जो होते हैं कृष्ण प्रेम के मधुर फल होते हैं। और वो फलों का आस्वादन भक्त यहीं पे बैठ के कर सकता है, भौतिक संसार में भी रहते हुए। भगवत प्रेम रूपी पक्व फल का आस्वादन वे ही भक्त कर पाते हैं जो निरंतर सिंचन कार्यों में लगे रहते हैं। श्रवण कीर्तन हमेशा आवश्यक है, ऐसा नहीं कि हम बहुत एडवांस हो गए तो श्रवण कीर्तन की आवश्यकता नहीं है। श्रवण कीर्तन हर समय आवश्यक है अगर हमें भगवत प्रेम रूपी फल का आस्वादन करना है तो। लेकिन इस काम में लगे भक्त को सदैव सचेष्ट रहना चाहिए कि रहना चाहिए जिससे वह लता जो इतनी बड़ी हुई है छिन्न भिन्न ना हो जाए। इसलिए ये लता को सावधानी पूर्वक पोषण करना है, इसके लिए कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट तात्पर्य है क्योंकि पूरी श्रवण कीर्तन की विधि को इसमें समराइज किया गया है। चैतन्य चरितामृत में जो एक ऑलमोस्ट आधे अध्याय में बताई गई है उस विधि को प्रभुपाद जी यहाँ एक तात्पर्य में समराइज कर रहे हैं। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर भक्ति लता को बचा के रखना है, बढ़ाए रखना है तो? शुद्ध भक्त के चरणों पर किए गए अपराध की तुलना उस प्रमत्त हाथी से की जाती है जो अत्यंत सुंदर उद्यान में घुस जाने पर उसे विनष्ट कर देता है। सबसे पहला, शुद्ध भक्त के चरणों के अपराध को नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल शुद्ध भक्त, इनफैक्ट सामान्य भक्त जो हैं, किसी भी भक्त के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। ये हो सकता है कि शुद्ध भक्त के चरणों में अपराध करने का फल बहुत तेजी से फलीभूत हो और सामान्य भक्त जो हैं उसमें फलीभूत होने में समय लगे, परंतु दोनों ही अपराध लगता है। बेटर है कि हम किसी भी भक्त के चरणों में अपराध नहीं करें। मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों के चरणों पर ऐसे अपराध ना करने के लिए अपने को सावधान रखे जिस प्रकार मनुष्य एक लता की रक्षा चारों ओर बाड़ बनाकर करता है। तो ये तो वैष्णव अपराध को रोकने के लिए। अभी ऐसा हो सकता है कि सिंचाई के कारण कुछ खरपतवार भी उग आए। खरपतवार का मतलब ऐसे 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 लताएं होती हैं जो कि हमने नहीं उगाई हैं परंतु वो उग जाती हैं। खरपतवार मेन मेन जो लता होती है उससे ज़्यादा उगती हैं और कई बार उसके जैसी दिखती हैं। और अगर सिंचाई करने वाला ध्यान नहीं दे तो कई बार जो हम सिंचाई करते हैं उससे खरपतवार ज़्यादा फैल जाते हैं और मेन लता जो है, मुख्य लता है, उसकी प्रोग्रेस को रोक देते हैं, वो चोक हो जाती है। अतः जब तक ऐसे खरपतवार को समूल नष्ट ना कर दिया जाए तब तक मुख्य लता या भक्ति योग की लता की वृद्धि अवरुद्ध हो सकती है। तो ये उदाहरण इसलिए दिया जिससे कि उन खरपतवार को हम पहचान सकें, जो वीड्स होते हैं उनको पहचान सकें, जिससे कि मुख्य लता कहीं सूख नहीं जाए। क्योंकि अगर वीड्स बढ़ने लगते हैं तो फिर मुख्य लता की ग्रोथ रुक जाती है। ये खरपतवार क्या है? भौतिक भोग, आत्मा को ब्रह्म में पृथक अस्तित्व के बिना लीन करना, ब्रह्मलीन अवस्था जो होती है, और धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के क्षेत्र में इच्छाएं करना, ये खरपतवार माने जाते हैं। भौतिक भोग, ब्रह्मलीन करने की इच्छा, धर्म अर्थ काम मोक्ष में सांसारिक इच्छाएं, ये खरपतवार माने जाते हैं। और भी खतवार खरपतवार हैं: शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन, वृथा की व्यस्तताएं, पशु हत्या या भौतिक लाभ, प्रतिष्ठा एवं सम्मान की लालसा, ये भी खरपतवार कहलाते हैं। यदि पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई
तो सिंचाई से केवल खरपतवारों की वृद्धि होगी, स्वस्थ लता ठिगनी रह जाएगी, जिससे उसमें कृष्ण भगवत प्रेम रूपी फल नहीं लग पाएंगे। इसलिए भक्त को चाहिए कि प्रारंभ में ही विभिन्न खरपतवारों को समूल नष्ट कर दे, तभी मुख्य लता का स्वस्थ विकास हो सकेगा और वो ठिगनी नहीं रहेगी। तो अगर ऐसा करेगा तो उसको भगवत प्रेम रूपी फल मिलेगा, अगर नहीं करेगा तो भगवत प्रेम रूपी फल नहीं मिलेगा। और भगवत प्रेम रूपी फल अगर मिल गया तो वो इसी संसार में रह के भी भगवान का दर्शन कर सकता है, भगवान के साथ निवास कर सकता है। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है भगवान की सतत संगति में जीवन का निरंतर सुख भोगना, और जिसने इसका स्वाद चख लिया है वह किसी और तरीके से भौतिक जगत की किसी क्षणिक भोग की कामना नहीं करता है। नेक्स्ट श्लोक। तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जतेङ्गः। इसे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि हालांकि जो विधि श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं वो प्रामाणिक वैदिक विधि है। वैदिक व्यवस्था जब सुदृढ़ रूप से चलती थी तब वो विधि काम आती थी। कलयुग के समय वो विधि बहुत वो है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें प्रामाणिक विधि दी है, भगवान होने, स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, इसलिए उन्होंने जो विधि दी है वो हमारे लिए बहुत ग्राफिकल है और बहुत प्रैक्टिकल है। अभी तेन आत्मन आत्मानम उपैति शांतम, जब ये आत्मा भगवान की संगति प्राप्त कर लेती है, विशुद्ध आत्मा जब भगवान की संगति की पूर्णता अपनी स्वाभाविक स्थिति से परिपूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ प्राप्त कर सकता है। जब हम पूरी तरह से शुद्ध होते हैं तब भगवान की संगति हमें मिलती है, और साधना भक्ति में हमें भगवान की संगति हमारे शरणागति के अनुरूप मिलती है। जितना हम भगवान को शरणागत होते हैं उतना भगवान अपने आप को रिवील करते हैं। जो कोई भी ऐसी भक्तिमयी पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौट कर कभी नहीं आता। अगर कोई भक्तिमयी पूर्णता को पूरी तरह से जागृत कर लेता है तो फिर वो संसार में लौट के नहीं आता, भौतिक जगत में फिर से लौट के नहीं आता है। इस श्लोक में गतिम भागवतिम का वर्णन ध्यान देने योग्य है। भागवती गति क्या कहलाता है, या भागवत जिसको बताता है पूर्ण गति वो क्या कहलाती है। ये गति ना तो ब्रह्म ज्योति में मिलना है, ना परमात्मावाद, वो भी नहीं है। ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी द्वारा इच्छित पर ब्रह्म भगवान की किरणों से तादात्म्य भागवती पूर्णता नहीं है। भागवत जन कभी भी भगवान की निर्विशेष किरणों में लीन नहीं होना चाहते। वे तो सदैव ही आध्यात्मिक आकाश में किसी एक वैकुंठ लोक में परमेश्वर की संगति के लिए आकांक्षा करते हैं। असंख्य वैकुंठ लोकों में से कोई ना कोई लोग भागवत जो भक्त होते हैं उनका लक्ष्य रहता है। और भौतिक आकाश तो इस आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य अंश मात्र है। और भक्त का मुख्य लक्ष्य होता है किसी न किसी वैकुंठ श्लोक में जाना और भगवान के साथ भगवान की सेवा करना और भगवान के साथ निवास करना। वैकुंठ लोक वासी नित्य मुक्त आत्माएं इस दुखी भौतिक जगत में आना कभी भी पसंद नहीं करती हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं आना नहीं चाहता था परंतु भगवान ने मुझे भेजा कि आप जाओ बुक्स लिख के आ जाना। प्रभुपाद जी कभी कभी बताए, इस तरह से एक दो कन्वर्सेशन में बताए हैं। जो लोग ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं उनको भगवत भक्ति के बारे में उतना अंदाजा नहीं रहता है, या तो इग्नोरेंस रहता है या फिर उस आइडिया को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। उनकी तुलना उन मछलियों से की जा सकती है जो नदियों तथा नालों से उत्पन्न होकर महासागर में प्रवास के लिए चली जाती हैं। वे बहुत काल तक महासागर में नहीं रह सकती क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की उनकी इच्छा उन्हें पुनः नदियों नालों में वापस ला देती है। ये बोला जा रहा है यन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन श्लोक, कि महासागर प्रवास में चले तो जाते हैं ब्रह्म ज्योति में, परंतु वहां पर भी चूंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूरी तरह से गई नहीं है, भगवान के चरणों का आश्रय भी नहीं मिला है, तो फिर से भौतिक संसार में वो वापस आने का प्रयास करते हैं, फिर से नदी नालों में वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार जब भौतिकतावादी सीमित जगत में भोग करने के अपने प्रयत्नों में विफल होता है तो वह या तो कारणानव में लीन होकर या निर्विशेष ब्रह्मज्योति तेज में लीन होकर निर्विशेष मोक्ष की खोज करता है। किंतु ना तो कारणानव और ना ही निर्विशेष ब्रह्मज्योति इंद्रियों की संगति तथा व्यस्तता के लिए श्रेष्ठ विकल्प प्रस्तुत कर पाते हैं। इसलिए वो भौतिक, हाँ, हालांकि ब्रह्म ज्योति प्राप्त करता है परंतु तब भी जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से फंस जाता है। गीता में आया है इसको कि मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस श्लोक के अन्य दो शब्दों शांतम तथा आनंदम पर भी हमें ध्यान देना होगा।
क्योंकि ये बोध कराते हैं कि भगवत भक्ति भक्त को वास्तव में दो महत्वपूर्ण वर देती है, शांति और तुष्टि। 11वें स्कंद में भी आता है ये श्लोक, तुष्टि पुष्टि क्षुधपायोपगाता भक्ति परेशानुभाव विरक्ति अन्यत्र च। वहां पे भी ये लिखा है, तुष्टि पुष्टि और क्षुध अपाय, हंगर खत्म हो जाती है। तो शांतम, शांति और तुष्टि ये दोनों मिलती है भगवान की सेवा में, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं दोनों प्राप्त होती हैं। क्योंकि पहली कैटेगरी जो होती है निर्विशेष ब्रह्म, वो ब्रह्मलीन होना चाहते हैं, मतलब ब्रह्म बनना चाहते हैं, जो कि अपने आप में एक इमेजिनेशन है। इसलिए उनको पूरी तरह से शांति नहीं मिलती है। योगी भी है, उसके पास योग शक्तियां हैं, तो उससे ऊब जाता है, ना तो उसको शांति मिलती है ना संतोष मिलता है। इसलिए योगी निर्विशेषवादियों को वास्तविक शांति संतोष नहीं होता है। कृष्ण भक्त निष्काम, क्योंकि उसकी संगति पूर्ण ब्रह्म से होती है, और इसलिए उनको योग शक्ति में कोई आकर्षण नहीं होता है। इसलिए शुद्ध कृष्ण प्रेम कहलाता है अन्य समस्त आकर्षणों से पूर्ण मुक्ति। बद्ध जीव अनेक इच्छाएं करता है, जैसे धार्मिक व्यक्ति बनना, धनी बनना, प्रथम कोटि का भोक्ता बनना, स्वयं ईश्वर होना, या योगी आदि की भांति शक्तिशाली बनना, और कुछ भी पाकर या या करके आश्चर्यजनक रूप में कार्य करना। ये समस्त महत्वाकांक्षाएं उस भावी भक्त द्वारा ठुकरा दी जानी चाहिए जो अपने सुप्त भगवत प्रेम को पुनः जागृत करना चाहता है। यदि कोई भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो उसे भौतिक भोग की सारी इच्छाओं का परित्याग कर देना चाहिए। उसे किसी भी देवता की पूजा से दूर रहना चाहिए, केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में लगे रहना चाहिए। भगवान से एक होने का मूर्खतापूर्ण विचार त्याग कर देना चाहिए। संसार में प्रतिष्ठा पाने की आश्चर्यजनक शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। ये सब प्राइजेस हमें पे करनी पड़ेंगी शुद्ध भक्त बनने के लिए। अगर हम इसके लिए तैयार नहीं हैं तो शुद्ध भक्ति हमें नहीं मिलेगी। भगवान देखते हैं कि कब ये तैयार होंगे इस प्राइज को पे करने के लिए। भौतिक इच्छाओं का त्याग करना, देवता की पूजा से दूर रहना, भगवान से तदाकार होने के मूर्खतापूर्ण विचार को छोड़ना, संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए आश्चर्यजनक शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा छोड़ना, बिना किसी पारिश्रमिक के भगवान की सेवा करना, इससे भगवत प्रेम प्राप्त होगा या शांतम या आनंदम की स्थिति प्राप्त होगी। इसके बाद श्रील सुखदेव गोस्वामी इस चैप्टर को धीरे धीरे कंक्लूड करेंगे। 33 श्लोक बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों को बताने के बाद फिर सुखदेव गोस्वामी 33 नंबर श्लोक से भक्ति योग की महत्ता को वर्णन करते हैं। 33 श्लोक बहुत अच्छा है। 34 श्लोक में बताते हैं कि वेदों का 3 बार अध्ययन करने से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि भक्ति योग सबसे ऊंचा स्तर है। इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, शायद 36 से 37 श्लोक हैं इसमें। तो कल हम 32 नंबर श्लोक को करेंगे। और आज क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, मेरा एक और सेशन है अभी। तो क्वेश्चन आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं या लिख के रख सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।